गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग अपनी पिछली अवधि में शेर से साक्षात्कार नामक पाठ को पढ़ रहे थे और जो शेर था वह क्या कर रहा था, उस घोष बाबू को पकड़ने की जतन में था, कोशिश में था। इसके बीच उसके गर्दन पर चोट आई थी और उससे बहुत सारा खून बह रहा था। तब वह क्या सोच रहा था, देखिए, जब गर्दन की पीड़ा उसके क्रोध से बढ़ गई, जो गर्दन की जो पीड़ा थी, जो दर्द थी, उसकी क्रोध से वो बढ़ गई, उसी क्रोध से भी वो पीड़ा बढ़ गई। तो तब वो क्या सोचा, शेर ने सोचा, लानत है इस प्रकार के शिकार से। लानत इनकी शेम, शेम है, अपने आप पर शेम है, इस प्रकार के शिकार पर। जो शिकार है मुझे नहीं मिल रहा है, इसलिए मुझे अपने आप पर क्या है, शेम है, लानत है। सिर निकालकर शिकार को किसी दूसरे ढंग से पकड़ना चाहिए। सिर को क्या करना चाहिए, अपने सिर को नीचे से निकालकर और पलंग के नीचे से निकालकर अपने शिकार को किसी दूसरे तरीके से, किसी दूसरे टाइप से उसे पकड़ना चाहिए। इसलिए उसने अपना सिर बाहर खींचने का प्रयत्न किया। इसलिए उसने क्या किया, अपने सिर को बाहर खींचने के लिए कोशिश करने लगा। सिर बाहर निकलने की उसने जोर लगाया, अपने सिर को बाहर निकालने के लिए मोदी जोर लगाया। घोष बाबू के सामने आशा की किरण सी दिखाई पड़ी। घोष बाबू के सामने क्या दिखाई पड़ी, आशा की किरण से कुछ होप, आशा यानी कि होप, होप लगने लगा उसे, क्या कोई होप उसके पास है, दिखाई पड़ी। शेर का सिर बाहर निकलता ही न था। शेर का जो सिर था वह बाहर, उस पलंग में जो फंसा हुआ था वह बाहर निकल ही नहीं रहा था, वह फंस गया था, उसके अंदर फंस गया था वह। शेर ने निकलने के लिए क्रोधपूर्ण जोर लगाया, बहुत ही क्रोध से उसने क्या किया, जोर लगाया, ट्राई किया। पलंग डगमगाने लगा, पलंग हिलने लगा। घोष बाबू का दिल धड़क रहा था, उस जो घोष बाबू थे उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। डर इस बात का था कि शेर की कश्मकश से कहीं पलंग न पलट जाए। शेर जो ट्राई कर रहा था अपने सिर को निकालने के लिए बाहर, उस कोशिश में पलंग टूट न जाए, पलंग पलट न जाए, पलट गिर न जाए। पलंग पलटते ही घोष बाबू के भाग्य का तख्ता भी निस्संदेह पलट जाता। जैसे पलंग वहां से पलट जाता तो जरूर घोष बाबू भी मारे जाते। इसलिए घोष बाबू ने अपनी ओर की पाटी जोर से पकड़ लिया, अपने तरफ जो था उसको जोर से पकड़ लिया, उस पलंग को जोर से पकड़ लिया ताकि वह हिले नहीं, ताकि पलंग का बोझ कुछ और बढ़ जाए, पलंग का जो बोझ है, जो वेट है, थोड़ा बढ़ जाए। शेर जोर लगा रहा था निकलने को, शेर वहां से जोर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और घोष बाबू पाटी नीचे खींच रहे थे, पाटी को नीचे खींच रहे थे कि वह न निकले। पर घोष बाबू का प्रयास कुछ नहीं के बराबर था। लेकिन घोष बाबू जो प्रयास कर रहे थे वह कुछ भी नहीं था। शेर बहुत जोर से प्रयास कर रहा था। पलंग की धमा चौकड़ी ऊपर और नीचे की गति झूले की सी जा रही थी। पलंग इधर उधर हिल रहा था, जोर जोर से शेर की वजह से हिल रहा था। शेर का प्रत्येक झटका प्रबल होता जा रहा था। शेर जो जो झटका दे रहा था उससे निकलने के लिए वो ज्यादा ही हो रहा था। पलंग बहुत जोरों से हिलने लगा, पलंग हिलने लगा, मानो घबरा कर वह कहीं भाग जाने का प्रयत्न कर रहा है। कैसा लग रहा था कि पलंग घबरा कर वहां से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। सारे शरीर की ताकत इकट्ठी कर और जान की बाजी लगाकर घोष बाबू एकदम पलंग पर आ गए। घोष बाबू क्या किए, अपनी पूरी जोश से, अपनी ताकत से पलंग के ऊपर आ गए ताकि वजन ठीक हो जाए, ताकि वजन बराबर पड़ जाए और वो पलंग न उठे और पलंग पलटे नहीं। कुछ देर के लिए पलंग की तौल ठीक हो गई, जो बैलेंस था पलंग का बहुत कुछ देर के लिए ठीक हो गई। प्रश्न यह था कि उस प्रकार की स्थिति कब तक चलेगी, जो स्थिति थी वो स्थिति कब तक चलेगी। यदि किसी न किसी झटके में शेर अपना सिर निकाल लेता तो, कभी न कभी अगर एक झटके में शेर अपने सिर को निकाल लेता तो एक क्षण में ही घोष बाबू को चटनी बना देता। एक ही सेकंड में क्या हो जाता, घोष बाबू को खा जाता। यदि कहीं बंदूक उनके हाथ लग जाती, अगर बंदूक घोष बाबू के हाथ लग जाती तो शेर भी ढेर हो जाता, शेर भी मर जाता। पर बंदूक तो दराज में बंद थी, जो बंदूक कहाँ थी, वह दराज में ही बंद थी, उसका हाथ आना असंभव था। क्या था, उस घोष बाबू के हाथ में आना असंभव था। अगर घोष बाबू पलंग से उठेंगे तो क्या हो जाएगा, शेर उनको खा जाएगा, पलंग से नीचे से निकलकर घोष बाबू को खा जाएगा। इस तरह क्या है, इस भाग में हमने देखा है। ठीक है, आज के अवधि में इतना काफी है।
जो बचा है कल हम इस पाठ को खत्म कर लेंगे, ठीक है, उसे हम कल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।